नमस्कार दोस्तों, आज हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। अपाये सति यद दूर्वम तस्य अपादान संज्ञा भवति। दूर्वम अपाये अपादानम अपादान च अपादानम पंचमी विभक्ति भवति। पृथक होने पर जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नरपय ग्रामात् आगस्ति, राजा गांव से आता है, तो राजा गांव से अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भय अर्थानाम रक्षा अर्थानाम च धातूनां प्रयोगे भयस्य यद हेतु अस्ति तस्य अपादान संज्ञा भवति। अपादान च पंचमी विभक्ति भवति। भीतरा अर्थानाम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय का जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा बालक सिंहात विवेति, बालक शेर से डरता है, तो यहाँ भय का कारण शेर है, इसलिए शेर में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। नरपय दुष्टात् रक्षति त्रायते, राजा दुष्ट से रक्षा करता है। यस्मात् नियम पूर्वकम विद्या गृह्यते तस्य शिक्षक आदि जनस्य अपादान संज्ञा भवति। अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। आख्यातपयोगे, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है उस शिक्षक आदि मनुष्य की अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। यथा शिष्य उपाध्यायात् अधीयते, शिष्य उपाध्याय से सीखता है। छात्र शिक्षकात् पठति, छात्र शिक्षक से पढ़ता है। जुगुप्सा विराम परमादर्थक धातूनां प्रयोगे यस्मात् ग्रहणा आदि क्रियते तस्य अपादान संज्ञा भवति। अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। जुगुप्सा विराम परमाद अर्थानाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम परमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे ग्रहणा आदि की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। यथा महेश पापा जुगुप्सा, महेश पाप से घृणा करता है। कुलदीप अधर्मात् विरमति, कुलदीप अधर्म से रुकता है। मोहन अध्ययनार्थ प्रमादयति, मोहन अध्ययन में आलस्य करता है, प्रमाद करता है। भू धातो यह कर्ता तस्य यद उत्पत्ति स्थानम तस्य अपादान संज्ञा भवति। अपादाने च पंचमी विभक्ति भवति। भूव प्रभव, भू धातु के कर्ता का जो उत्पत्ति स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। यथा जैसे गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा नदी हिमालय से निकलती है। कश्मीरी में विस्तृता नदी प्रभवति, कश्मीर से विस्तृता नदी निकलती है। जन धातो यह कर्ता तस्य अपादान संज्ञा भवति। अपादाने पंचमी विभक्ति भवति। जनि कर्तु प्रकृति, जन धातु का जो कर्ता है उसका जो कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गोमयात् वृश्चिकः जायते, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। कामात् क्रोधः जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। अंतर्दो एनाम दर्शनम इच्छति, कर्ता जिससे अदर्शन होना चाहता है या छुपना चाहता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो इसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।